कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? देखो पहले मैं कहा था और अब कहा हूँ, मेरे जैसे कुछ हटके लोगों का सब कुछ हटके ही होता है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अंजलि अरोड़ा, इन्होंने रिसेंटली 4 करोड़ का घर लिया है। 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं? 4 करोड़ शायद उससे ज्यादा का है। और ये करते क्या है? डॉली चाय वाला, एक अनएजुकेटेड इंसान जो करोड़ों के रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी में घूमता है, बिल गेट्स के साथ कोलैब करता है। और ये करते क्या है? चाय बनाते हो। और आप क्या करते हो? दिन भर पढ़ाई करते हो। तो ये सोचते हो कि बस एक ढंग की 20 से 25 हजार की नौकरी लग जाए। कॉलेज की डिग्री लेने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रोज धक्के खा रहे हो। फेल महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, करोड़ों के घर ले रहे हैं। और ये सब चीज सोशल मीडिया पर पोस्ट भी होता है। और इनके पोस्ट देखकर लोग सोचते हैं क्या मस्त लाइफ है इनका। और लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि हमने क्या किया पढ़ाई करके। देखो असल में आपके और मेरे दिमाग में बचपन से एक ही बात जहर की तरह घोल दिया गया है। स्कूल टीम में सिलेक्ट हो गया, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। रियलिटी कुछ और है। वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनियर जॉन डी रॉकेफर्ड थे हाई स्कूल ड्रॉप आउट। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हाई स्कूल ड्रॉप आउट। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट। और इंडिया में भी है मुकेश अंबानी और गौतम अदानी, दोनों ही यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट। तुम्हें लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए डिग्री जरूरी होता है? सच में डिग्री इतना जरूरी होता तो फिर क्यों ज्यादातर सक्सेसफुल इंसान कम पढ़े लिखे होते? क्यों? There's no need even to have a college degree at all, or even high school. You know, if you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. ज्यादातर स्टूडेंट्स इतने पढ़ लिख कर भी सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी ये चाहता ही नहीं था कि हम अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ या फिर किसी जॉब के लिए क्वालिफाई कर पाए। बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही गया था लीडर्स के हर एक बात मानने वाले गुड सोल्जर प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए। मतलब तुम इतने सालों से जिस एजुकेशन सिस्टम के अंडर पढ़ाई कर रहे हो वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम कभी स्टूडेंट्स के लिए था ही नहीं। ओके, अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर तुमको लगता है कि ये सिस्टम इंडिया का नहीं ब्रिटिश का है तो फिर तुम्हारी सोच यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। अब देखो, मैं तुम्हारी सोच को पूरा गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि हाँ ये बात सच है कि ये सिस्टम को ब्रिटिश ने ही इंडिया में लाया था। लेकिन असल में ये एजुकेशन सिस्टम ना ही इंडिया का है और ना ही ब्रिटिश का। ये है असल में प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। मतलब इस एजुकेशन सिस्टम के फादर है प्रशिया। और इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम की नींव रची गई थी 1806 में, जब नेपोलियन और प्रशिया के फ्रेडरिक विलियम थर्ड के बीच में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में नेपोलियन जीत जाता है और नेपोलियन के जीतने का रीजन था सोल्जर्स, जो कि लीडर्स की हर एक बात को मानते थे। और दूसरी तरफ प्रशिया के हारने का रीजन था उनके सोल्जर्स, जो कि उनके लीडर्स की बात नहीं मानते थे। वो युद्ध के दौरान अपने खुद का डिसीजन खुद लेते थे। लीडर्स की बात ना सुन के
मतलब सीधी बात में प्रशिया के सोल्जर्स बहुत ही अनडिसिप्लिन थे। अब इन प्रशियन सोल्जर्स की इसी अनडिसिप्लिन नेचर्स की वजह से प्रशियन लीडर्स बहुत ही परेशान थे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भी प्रशिया एक भी वार नहीं जीतेगा। इसीलिए लीडर्स ने सोचा कि अगर वार जीतना है तो फिर इन अनडिसिप्लिन सोल्जर्स को डिसिप्लिन बनाना होगा। प्रेसिडेंट लीडर ने बहुत सोचने के बाद एक सिस्टम बनाया, 8 years कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम। और इस एजुकेशन सिस्टम में प्रशिया के हर एक बच्चे को ऑर्डर फॉलो करने वाले सोल्जर्स बनाए जाएंगे। उनको 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक ट्रेन किया जाएगा कि कैसे अपने लीडर्स की हर एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मतलब सीधी बात में इस सिस्टम का मेन मोटिव था स्टूडेंट के रूप में डिसिप्लिन एंड ब्रेनलेस सोल्जर प्रोड्यूस करना। लेकिन इस 8 साल के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा ट्रेनिंग होता था कि प्रशिया के बच्चे स्कूल में जाते तो थे स्टूडेंट्स की तरह, लेकिन जब 8 साल के बाद वो स्कूल से बाहर निकलते थे बन जाते थे एक वेल ट्रेन सोल्जर। देखो, प्रशिया के स्कूल का सिस्टम था कि आपको रोज एक शेड्यूल टाइम में स्कूल जाना होगा। आप थोड़े से भी लेट होते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। क्लासरूम में टीचर के आते ही आपको खड़ा होना पड़ेगा। टीचर्स के सामने पैर उठा के नहीं बैठ सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, इससे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। पानी पीना, बाथरूम जाना, इन सब छोटे छोटे काम के लिए आपको परमिशन लेना होगा। स्कूल में जो बुक गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगा आपको बस स्कूल में वही पढ़ सकते, अब बुक आप नहीं पढ़ सकते। आपके खुद के सोचने के पावर को ख़त्म कर दिया जाएगा। स्कूल के बाद खाली टाइम में आप अपने स्किल्स पर ज़्यादा काम न कर पाओ, इस वजह से स्कूल्स के बाद को होमवर्क भी दिया जाएगा। मतलब आपसे आपके आज़ादी को छीन लिया जाता है। स्टूडेंट्स को सेम एक ही यूनिफॉर्म दिया जाएगा। टीचर्स की तरह, फैक्ट्री वर्कर्स की तरह को आपके पूरे स्कूल लाइफ में एक ही चीज़ सीखने को मिलेगा और वो है डिसिप्लिन। जैसे कि एक मजदूर अपने मैनेजर के हर एक बात को मानता है, वैसे ही आपको भी आपके टीचर्स की हर एक बात को मानना होगा और इस काम में कोई भूल चूक ना हो, इसलिए क्लास में अलग से क्लास मॉनिटर भी रखा जाता है। 8 साल प्रशियन एजुकेशन सिस्टम एक डिसिप्लिन सोल्जर बनाने के लिए सक्सेसफुल था। और आप ध्यान से देखोगे तो ये पर्शियन एजुकेशन सिस्टम है वो आज के इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी मिलता जुलता है। ये पर्शियन एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आया था, लेकिन इसके इंडिया में आने की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो जितना इंटरेस्टिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा डार्क है। साल था 1837 और इस टाइम पे अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, इसीलिए अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए मैसेच्यूसेट्स में बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन बनाया गया था और उसके सेक्रेटरी के लिए चुना गया था फेमस पॉलिटिशियन हॉर्समैन को। हॉर्समैन वर्ल्ड टूर के लिए निकले और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के खोज में, और इसी दौरान हॉर्समैन पर्शिया जा पहुँचे और पर्शिया के एजुकेशन सिस्टम को देख के हॉर्समैन को यह एहसास हुआ कि एक्चुअली वो इसी चीज़ के तलाश में थे। फिर हॉर्समैन अमेरिका वापस आ गए और 1852 में पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के साथ मिलता जुलता एक एजुकेशन पॉलिसी हॉर्समैन ने अमेरिका के सामने इंट्रोड्यूस किया। अब कहानी आगे जाके पहुंचती है 1902 में, जब एक ऐसे विलेन की एंट्री होता है जिसने अपने फ़ायदे के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से 1902 के अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से लेकर आज के डिजिटल इंडियन एजुकेशन सिस्टम तक पूरा खोखला हो चुका है। और ये विलेन है वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनियर जॉन डी रॉकेफेलर।
देखो 90s के पीरियड्स पे अमेरिका का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे रॉकफेलर का बहुत ही बड़ा ऑयल कंपनी था, लेकिन तब एक प्रॉब्लम था। उनके कंपनी में काम करने के लिए मजदूर बहुत कम थे, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिकन्स बाकी प्रोफेशन छोड़ के सिर्फ फार्मिंग करते थे, क्योंकि अमेरिकन्स को दूसरों पे काम करने से ज़्यादा खुद पे फार्मिंग करने में अच्छा लगता था। लेकिन रॉकफेलर्स को अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए ज़्यादा वर्कर्स चाहिए थे, इसीलिए रॉकफेलर ने अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को मिलियंस में फंड डोनेट किया, ताकि रॉकफेलर अपने हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सके। बिल्कुल जैसे रशिया ने स्टूडेंट्स के रूप में सोल्जर्स बनाया, ठीक वैसे ही रॉकफेलर ने 8 साल तक स्टूडेंट्स को ट्रेन करके स्टूडेंट्स से वर्कर्स बना रहे थे। फैक्ट्रीज में काम कराने के लिए रॉकफेलर ने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे शेप दिया था, पहले टीचर्स स्टूडेंट्स के सेल्फ थिंकिंग को फील करेंगे और उन्हें ब्रेनलेस बनाएंगे। रॉकफेलर के एजुकेशन स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स को फ्यूचर में क्या करना है इसके बारे में मौका ही नहीं दिया जाता था, ताकि जब तुम स्कूल कॉलेज से बाहर निकलो तब तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाए, तुम्हारे ऊपर अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, फिर तुम ज़्यादा ना सोचकर मजबूरी में तुम वर्कर के काम पे लग जाओ। और रॉकफेलर ये सब कांड चोरी छुपी नहीं, ओपनली पब्लिकली करते थे। आई डोंट वॉन्ट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, वॉन्ट अ नेशन ऑफ वर्कर्स। जॉन डी रॉकफेलर। अब कहानी थोड़ा पीछे जाता है। 1757 टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया था। इन उस टाइम पे एक दिक्कत था, ब्रिटिश हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखो उनकी और हमारी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। लेकिन देखो उनको इंडिया में बिजनेस करना था। इतने बड़े इंडिया को कंट्रोल करने के लिए उनको चाहिए था ज़्यादा वर्कर्स, ज़्यादा सोल्जर्स और ज़्यादा ऑफिसर्स। तो ब्रिटिश लीडर ने सोचा कि इतने ज़्यादा वर्कर्स तो ब्रिटिश के पास है नहीं, इसीलिए इन इंडियंस को ही एजुकेट करके इंग्लिश सिखा के अपने खुद के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए उन्होंने इंडिया के सारे गुरुकुल पाठशाला को तोड़ के ओरिजिनल इंडियन एजुकेशन को बैन कर दिया। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंडिया में लाया। इस एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लाने वाले थे बेबिंगटन मैकलेलन, और ये एजुकेशन सिस्टम रशियन एजुकेशन सिस्टम का जस्ट अपग्रेड वर्जन था। तो अब आप समझ सकते हो कि रशिया ने इस एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया सोल्जर प्रोड्यूस करने के लिए, और अमेरिका एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया वर्कर्स प्रोड्यूस करने के लिए। बट एक्चुअली इंडिया में इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा ही अपग्रेड किया गया था। अपग्रेड आप वो खुद इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ते हो, आपको पता है। इंडियन स्कूल में स्टूडेंट्स से पहले टीचर को शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता। क्लास में आएंगे और कहेंगे कि चलो रीडिंग्स पढ़ो, पढ़ने में थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो उसे पनिशमेंट देंगे। अरे अगर स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं आता तो उसके जिम्मेदार आप हो। आपने आपके स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं सिखाया, इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता। आपको सैलरी मिलता है सिखाने के लिए, सिखाए टेस्ट लेना स्टार्ट करोगे तो कैसे होगा। आप आपके स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देते हो क्योंकि वो ठीक से पढ़ना शुरू नहीं करता है। अगर असल में देखा जाए तो इसमें गलती आपका ही है, क्योंकि आपने कभी उस सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाया ही नहीं है कि कभी किसी स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट मिले। देखो सिंपल सी बात है, आप YouTube पे आते हो और वीडियो में इंटरेस्ट ढूंढते हो। तो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप बस उसी वीडियो को देखते हो। फिर भी आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि
कि आप बिना इंटरेस्ट के एक पूरी वीडियो को नहीं देख सकते, तो आप बिना इंटरेस्ट के पूरे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हो। सारे टीचर्स गलत नहीं है, लेकिन कुछ टीचर अपने सब्जेक्ट को इतना बोरिंग बनाते हैं कि चलते हुए क्लास में स्टूडेंट सो जाते हैं। टीचर्स को स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट को इजी और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस लेवल को जितना हो सके कम किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर टीचर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया, फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। यही चीज, बिल्कुल यही चीज रशियन और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम चाहती थी। क्या सवाल मत करो, जो सिखाया जाए वो चुपचाप वही सीखो। के एजुकेशन सिस्टम मीन्स मतलब हम लोग कॉलेज जाते हैं एजुकेट होने के लिए नहीं, सिर्फ डिग्री लेने के लिए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम का ट्रैप ऐसा है, जब तक आपको डिग्री मिलेगा तक आपकी उम्र इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। नौकरी के लिए वेट नहीं कर पाओगे और मजबूरी में आप किसी फैक्ट्री में नौकर का काम करोगे। इस सिस्टम से गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते हैं। और अगर आपको लगता है कि इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर चुका है, तो फिर आप गलत हो। देखो, इंडिया के सिस्टम में सच में कुछ तो प्रॉब्लम है, पूरी देखना गारंटी से जिसकी वजह से इंडिया के टैलेंटेड लोग इंडिया को हमेशा के लिए छोड़कर बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। शांतनु नारायण, CEO ऑफ एडोब, सुंदर पिचाई, CEO ऑफ गूगल, सत्य नदेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्णा, CEO ऑफ IBM, मोहन, CEO ऑफ यूट्यूब, ये सब वर्ल्ड के टॉप कंपनीज के CEO हैं और ये इंडियंस हैं। लेकिन इनकी सिटीजनशिप अमेरिका का है। इन्होंने इंडिया के सिटीजनशिप को क्विट कर दिया है। देखो, इंडिया के सिस्टम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। इसकी वजह से हर साल लाखों की तादाद में इंडियंस अपने खुद के देश की सिटीजनशिप को क्विट कर रहे हैं और किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो रहे हैं। देखो, इन सब का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन सच में ज़रूरी है हमारे लिए भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है एजुकेशन को जिस तरह से स्टूडेंट के सामने परोसा जा रहा है वो तरीका गलत है। एजुकेशन के साथ साथ अपने खुद के स्किल्स के ऊपर काम करो। इस एजुकेशन सिस्टम के लॉन्ग टर्म ट्रैप में ना फंस के। इस सिस्टम को बनाने का मोटिव ही यही था कि आप ज़्यादा सोच ना सको, आप कुछ हटके ना कर सको, तो टाइम रहते कुछ हटके करो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, इन सक्सेसफुल लोगों की तरह।